वह यमुना जी हैं। तो संत समाज रूपी प्रयागराज में ये 3 नदियां बहती हैं और ये चलते फिरते प्रयागराज हैं और ये भी 4 पदार्थ देने वाले हैं। तो सौभाग्य से 2025 में महाकुंभ का पर्व आ रहा है, तो वहां पे जो जाएगा उसे तो प्रयागराज में स्नान करने का फल मिलेगा ही, और संत समाज रूपी प्रयागराज में स्नान करने का भी फल मिल जाएगा, क्योंकि संत समाज वहां पे एकत्र होंगे और भगवान की कथा सत्संग करेंगे और उस संत समाज रूपी प्रयागराज में हम सब स्नान करके धन्य हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस संत समाज रूपी प्रयागराज में स्नान करता है वह कौवे के समान हो तो कोयल के समान बोलने वाला हो जाता है। इसलिए आप सब जाइए उस महाकुंभ के पर्व पर, वहां पे स्नान कीजिए और संतों के बीच में बैठिए और भगवान की कथा को श्रवण करिए, तभी वहां पे जाना सफल है। और एक कथा हम सुने किसके मुख से? जो पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, उनके मुख से हम प्रयागराज जी के विषय में एक कथा सुने। और ये कथा नहीं, सच्ची घटना है। क्या कि प्रयागराज में आज भी भरद्वाज जी निवास करते हैं। अनेक संत, वशिष्ठ, अत्रि, अनेक ऋषि, अनेक महात्मा वहां पे अदृश्य रूप से निवास करते हैं। और ये कब की बात है? सन 2001 की, जब सन 2001 में महाकुंभ लगा था, उस समय की बात है। श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के वक्तव्य में हम सुने प्रयागराज की महिमा। उनके वक्तव्य में हम सुने कि तीर्थ के देवता बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि के पास निमंत्रण लेकर के जाते हैं और उन्हें आदर पूर्वक बुलाते हैं। प्रयागराज में आज भी भरद्वाज जी जैसे ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि सन 2001 की बात है, जब सन 2001 में महाकुंभ का पर्व आया। उस समय श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी का पहाड़ी बाबा के नाम से खालसा लगा हुआ था, अपना खालसा। तो महाराज जी के मन में आया कि क्यों न इस खालसे में, इस शिविर में स्वयं पहाड़ी बाबा ही पधार जाए तो हम सबका श्रम धन्य हो जाएगा। उस समय पहाड़ी बाबा अपने शरीर में थे, तो उन्होंने विचार किया कि यदि पहाड़ी बाबा पधार जाते तो हम सबका यहाँ पे शिविर लगाने में जो श्रम हुआ है वह श्रम धन्य हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की पहाड़ी बाबा से कि आप चलिए प्रयागराज कुंभ में। पहाड़ी बाबा की अवस्था उसमें वृद्धा थी। वह बोले हम बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत प्रयागराज स्नान कर लिए, बहुत कुंभ स्नान कर लिए, अब हम नहीं जाएंगे, आप सब जाइए, आप स्नान करिए। मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी पुनः उनके सामने कुछ नहीं बोले, वह प्रयागराज में चले आए। और उस समय एक गोपाल नाम के भक्त थे जो पहाड़ी बाबा से थोड़े मिले जुले हुए थे, बचपन से ही हिले मिले हुए थे। तो मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी उन गोपाल जी से प्रार्थना किए कि देखिए आप नई नई गाड़ी लिए हैं और आपके गाड़ी का उद्घाटन तभी होगा जब आप अपनी इस गाड़ी में पहाड़ी बाबा को बैठा कर लाएं, इस प्रयागराज में लाएं। गोपाल जी बोले कि आप चिंता न करें महाराज, हम अवश्य पहाड़ी बाबा को किसी तरह मना करके लेकर के आएंगे। गोपाल जी गए, पहाड़ी बाबा से प्रणाम किए और बोले कि बाबा मैंने गाड़ी खरीदी है और इसका उद्घाटन करना है। बाबा बोले बताओ कैसे उद्घाटन होगा? तो गोपाल जी बोले कि आप इस गाड़ी में बैठिए और प्रयागराज के कुंभ में चलिए। बाबा बोले हम नहीं जाएंगे, हम बूढ़े हो गए हैं, तुम सब जाओ। गोपाल जी बोले कि आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बाबा बोले ठीक है मत जाओ, कोई बात नहीं, पर हम तो नहीं जाएंगे। गोपाल जी 2 दिन तक इंतजार किए। बाबा फिर देखे उन्हें, बोले कि नहीं गए कुंभ में? बोले कि आप नहीं गए इसलिए हम भी नहीं गए। कहे हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ, अथवा नहीं जाना है तो मत जाओ, पर हम नहीं जाएंगे। अब गोपाल जी सोचे कि अब तो बाबा मना कर दिए हैं, नहीं जाएंगे तो लगता है नहीं जाएंगे, और इनकी आज्ञा भी है कि हम जाएं, और यदि हम नहीं जाएंगे तो ये नाराज होंगे। ठीक है, कल सुबह 6 बजे हम प्रयागराज के लिए निकल जाएंगे। और पहाड़ी बाबा
का नियम था कि वह रात्रि में ही 2 बजे स्नान करके ध्यान में बैठ जाते थे, भगवान नाम के जप में बैठ जाते थे। और उस दिन जब रात्रि के 3:30 बजे, तब पहाड़ी बाबा गोपाल जी से बोले कि ओ गोपाल, गाड़ी जल्दी से तैयार करो, हमें प्रयागराज चलना है। हम ठीक 4 बजे इस गाड़ी में बैठ जाएंगे। और बाबा ठीक 4 बजे उस गाड़ी में आकर के बैठ गए और गोपाल जी उन्हें प्रयागराज लेकर के आए। और जब प्रयागराज लेकर के आए तो मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि के समय वह बाबा के चरण दबा रहे थे मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, और निवेदन किए कि प्रभु, हमारी बड़ी इच्छा थी कि आप इस प्रयागराज में आए। हम आपसे प्रार्थना किए, आप मना कर दिए, परंतु आप आ करके हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा किए। अब हम सबका श्रम जो है वह सफल हो गया। बाबा बोले कि हम ऐसे नहीं आए, एक लीला हो गई। क्या लीला हो गई? कि जब हम रात्रि में सो रहे थे तो जो नींद में गए तो कुछ संत, कुछ महात्मा आए और बोले कि बाबा, तीर्थ के देवता आपको निमंत्रण दिए हैं, आपको कुंभ में चलना है। त्रिवेणी से निमंत्रण आया है, गंगा यमुना सरस्वती जी निमंत्रण भेजी हैं, आपको प्रयागराज चलना है। रात्रि में 1-2 बार ऐसे स्वप्न आया। और जब हम उठे 2 बजे रात में स्नान करके जब हम ध्यान में बैठे तो फिर एक महात्मा आए और हमारे हाथ को पकड़ लिए। तो बाबा बोले कि ये महात्मन, आप कौन हैं जो रात्रि से ही हमें परेशान कर रहे हैं? तो वह महात्मा बोले, वह ऋषि बोले कि महात्मन, हम भरद्वाज ऋषि हैं और हम प्रयागराज की ओर से आपको निमंत्रण देने आए हैं। आपको वहां पे चलना है, आपका वहां पे बुलावा है, इसलिए हम इस प्रयागराज में आए। पहाड़ी बाबा बोले कि हम ऐसे नहीं आए हैं, यहाँ से निमंत्रण गया है तो हम आए हैं। ये कहते कहते पहाड़ी बाबा की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सच्ची घटना है। तीर्थराज प्रयाग में आज भी भरद्वाज ऋषि, अनेक संत वहां पर रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब ऐसे पर्व, महाकुंभ जैसे पर्व इन तीर्थों में लगते हैं तो ब्रह्मांड के अनेक संत, अनेक ऋषि, अनेक महात्मा अदृश्य रूप से, सूक्ष्म चेतना से वहां पर पधारते हैं और स्नान करते हैं। इसलिए हम सबको वहां पे जाना चाहिए। मान लीजिए हम उनको न देखें, परंतु उनकी दृष्टि तो हमारे ऊपर पड़ेगी। मान लीजिए उनकी दृष्टि भी हमारे ऊपर न पड़े, हम भी उन्हें न देखें, परंतु उनको स्पर्श करके जो वायु आएगी वह हमें स्पर्श करेगी। जब वह चलेंगे, अनेक संतों के चरणों से जो ये रज मिला हुआ है, धूल मिला हुआ है, वह धूल हमारे मस्तक पर पड़ेगी, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम सबको इस महापर्व के अवसर पर जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और संतों का दर्शन करना चाहिए। ये वक्तव्य आज हम मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के मुखारविंद से सुने, इसलिए हम आपको भी सुना दिए। और हमारी प्रार्थना है कि आप सब भी प्रयागराज जाइए और वहां पे स्नान करिए, संतों का संग करिए, क्योंकि ये गंगा नहीं, ये साक्षात ब्रह्म ही नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है। और कलयुग में गंगा जी की महिमा इतनी है कि गंगा जी के तट पर हम जो भी साधन करते हैं उसका 100 गुना लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको वहां पे पधारना चाहिए। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।